Okay, so today we are going to talk about the types of fractions. Types of fractions. So, fraction can be classified into different types on the basis of their values and forms. Okay, so हम fractions को कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उसके वैल्यूज और फॉर्म के अकॉर्डिंग. तो वैल्यू क्या होती है? नंबर्स. सो 0 1 2 3 होल नंबर्स. ओके, और फॉर्म क्या होता है? बेसिकली हम जिस स्ट्रक्चर में उसे लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हम जैसे उन नंबर्स को डालते हैं उस तरीके से हम उस उन बेसिस पे हम उसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट टाइप विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है? न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी लेस देन द डिनोमिनेटर. So that means numerator will be less and denominator will be more. So numerator will always be less than the denominator. Okay, तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 3/5 और 7/10. कैसे? इसके अंदर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है. सेम वे दूसरे एग्जाम्पल में भी न्यूमरेटर छोटा है एंड डिनोमिनेटर इज मोर. ओके, तो ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन का. और हम ये भी बोलते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस ही होती है. वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1. ओके, कैसे? ये वैल्यू 1 हम कैसे निकाल सकते हैं? तो जब हम डिवाइड करेंगे इसे तो हमें पता है सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करते हैं हम इसे? डिनोमिनेटर बाहर आता है एंड ऐसे करेंगे, राइट? तो जो हमारा रिमाइंडर हो गया 0. तो अब हमें क्या मिला है इसको डिवाइड करने के बाद? 0.6 विच इज लेस देन 1. तो सेम वे अगर हम 7/10 को भी डिवाइड करेंगे तो हमें लेस देन 1 ही मिलेगा. तो हम ये कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जब भी सॉल्व या उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें लेस देन 1 वैल्यू ही मिलती है. फाइन. तो सेकंड टाइप क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है? इसके अंदर प्रॉपर का उल्टा है. इसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है. न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू. ओके, इक्वल टू द डिनोमिनेटर. ओके, डी लिख दिया मैंने, डिनोमिनेटर. फाइन. तो न्यूमरेटर क्या होता है? हमेशा मोर होता है या इक्वल होता है डिनोमिनेटर के. ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम? जैसे 7/4. तो इसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. एंड एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं 9/9. तो न्यूमरेटर कैन बी मोर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर बड़ा ये इक्वल हो सकता है डिनोमिनेटर के. तो अगर डिनोमिनेटर 9 है तो वो 9 भी हो सकता है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है? वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1. ओके, 1 से इक्वल या उससे ज्यादा होती है. जैसे कि इधर मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको.
तो 1.7 विच इज़ मोर देन 1। तो ऐसे करके हम डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, ये इक्वल टू 1, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सेकेंड पार्ट। तो अब थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जो कि बनता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से। ओके, इस कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल number and a proper fraction का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 1/3, सो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो 5 3/4, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, सो इसे कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे ही फोर्थ टाइप है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस का क्या होता है मतलब? बेसिकली इनके अंदर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हैव सेम डिनोमिनेटर। ओके, तो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं 2/7, 5/7, 6/7। तो इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो इसको हम कहते हैं लाइक, दे आर लाइक ईच अदर, लाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो अब फिफ्थ टाइप हो जाएगा अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो कि डिफरेंट होते हैं, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल कैन बी 3/4, 5/6, 7/8। तो इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो इट इज अनलाइक, दे आर नॉट लाइक ईच अदर। तो ऐसे ही एक और टाइप है जो कि है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, बट इन अ शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जब हम उसको सिंप्लीफाई करने से पहले और सिंप्लीफाई करने के बाद वो एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, एक जैसे ही होते हैं इक्विवेलेंट, वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एक जैसे दिखते नहीं हैं बट वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं बट दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। ओके, डिफरेंट fractions but represent the same value। ओके, डिफरेंट फ्रैक्शन होते हैं बट वो वैल्यू सेम ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 1/2 है, इट इज इक्वल्स टू 2/4 ऑल्सो। कैसे कि अगर हम 1/2 है और इसको 2/4 भी हो सकता है। कैसे? अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे 2 1 2, 2 2 4 वी गेट। तो दोनों सेम टेबल से कटने चाहिए, बट ठीक है, डिफरेंट टेबल से नहीं, सेम टेबल से जब हम काटते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो हमें सेम वैल्यू दे, तो उसे कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डिफरेंट फ्रैक्शन है, ये 2/4 था बट ये वैल्यू हमें सेम ही दे रहा है सॉल्व करने के बाद, सेम वैल्यू, सो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको हम लिख सकते हैं 4/8 भी। कैसे? जैसे 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो हम इसको
12/24 भी लिख सकते हैं, बिकॉज 12 1s are 12, 12 1s are 12 एंड 12 2s are 24। तो हमें 12 की टेबल, एक ही टेबल 12 में ही हमें दोनों कटने चाहिए। जैसे कि एक ही टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटे और हमें सेम वैल्यू देते हैं जब, तो इन्हें हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दे आर इक्वल टू ईच अदर, सो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आज हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसके अंदर हमने बात करी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो एक क्विक रिवाइज करेंगे हम। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर लेस होता है और डिनोमिनेटर मोर होता है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इसकी वैल्यू लेस देन 1 मिलती है, ओके। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, बट न्यूमरेटर मोर और इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, बेसिकली न्यूमरेटर बड़ा होता है, मोर या डिनोमिनेटर से इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमने जैसे देखा था 7/4 या 9/9 ले लिया, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हम इक्वल टू 1 या 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो थर्ड हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर और होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, 2 1/3, दिस इज 5 3/4। तो नेक्स्ट टाइप है लाइक फ्रैक्शन। लाइक मीन्स विच हैव नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। अनलाइक मतलब विच आर नॉट लाइक ईच अदर, ओके। सो ये इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो लास्ट टाइप हमने डिस्कस करा था वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनके फ्रैक्शंस डिफरेंट होते हैं बट ये सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 1/2 2/4 4/8 12/24, ये सब वैल्यू सेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शंस डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स थे जो कि आज हमने डिस्कस करे हैं। थैंक यू।